सुबह सुबह का टाइम था। बंदर ने नहाया धोया, भगवान सूर्यदेव को जलार्पित किया, फिर श्री राम जी को जलार्पित किया। राम भक्ति में लीन बंदर कथा सुनाने के लिए चल दिया। राम नाम का जाप करते हुए जंगल के सभी जानवर या सुनते ही कि आज फिर बंदर कथा सुनाने आ रहा है, तो वह लोग सभी इकट्ठे हुए, दौड़ते हुए सभी एक साथ बैठ गए। सभी को राम कथा बहुत प्यारी लगती है। फिर बंदर ने कहा, सभी लोग बोलो जय श्री राम। सभी लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए फिर बंदर राम कथा शुरू करता है। मेरे प्रिय मित्रों, अभी तक हमने कथा सुनी थी कि श्री राम ने कैसे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और राक्षसों को मार भगाया। अब हम सुनेंगे श्री राम और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ मिथिला पहुंचे और मिथिला में किस प्रकार श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र की बात मानकर धनुष को तोड़ा। ताड़का और राक्षसों का अंत होने के बाद महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उनका यज्ञ अब बिना किसी बाधा के पूरा हो गया था। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और चारों ओर पवित्र वातावरण फैल गया था। तभी विश्वामित्र ने प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखा। उन्होंने कहा, हे राम और लक्ष्मण, तुम दोनों ने धर्म की रक्षा की है। तुम्हारे साहस से ये यज्ञ सफल हुआ है। राम और लक्ष्मण ने विनम्रता से झुककर महर्षि को प्रणाम किया। राम बोले, गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र ने कहा, अब हम मिथिला नगरी चलेंगे। वहां एक महान यज्ञ और उत्सव होने वाला है। राम और लक्ष्मण ने प्रसन्न होकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। फिर तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की। वे घने जंगलों से गुजरते हुए आगे बढ़ने लगे। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देती थी। रास्ते में कई पवित्र आश्रम आए जहां ऋषि मुनि तपस्या करते थे। जब भी वे राम को देखते, उनके चेहरे पर आनंद आ जाता। ऋषि कहते, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, इनके भीतर दिव्यता है। यात्रा करते करते वे कई नदियों को पार करते गए। नदियों का पानी बहुत स्वच्छ और ठंडा था। राम और लक्ष्मण प्रकृति की सुंदरता देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। विश्वामित्र उन्हें रास्ते में हर पवित्र स्थान की कथा भी सुनाते जाते थे। कभी वे किसी आश्रम की कहानी बताते तो कभी किसी महान ऋषि के तप की कथा। इस प्रकार कथा सुनते सुनते यात्रा और भी रोचक हो गई। कुछ दिनों की यात्रा के बाद दूर से एक भव्य नगरी दिखाई दी। वो थी मिथिला। ये नगरी बहुत सुंदर और समृद्ध थी। सड़कों पर फूलों की सजावट थी। महल सोने और पत्थरों से बने थे। लोग खुश थे क्योंकि वहां एक महान उत्सव होने वाला था। उस नगरी के राजा थे राजा जनक। राजा जनक बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। जब राजा जनक को पता चला कि महर्षि विश्वामित्र उनकी नगरी में आए हैं, तो वे तुरंत उनका स्वागत करने पहुंचे। उन्होंने आदर से कहा, हे महर्षि, आपका हमारी नगरी में स्वागत है। आपकी उपस्थिति से ये भूमि पवित्र हो गई है। फिर उनकी नजर राम और लक्ष्मण पर पड़ी। दोनों राजकुमार तेजस्वी और विनम्र दिखाई दे रहे थे। राजा जनक ने पूछा, हे महर्षि, ये तेजस्वी युवक कौन है? विश्वामित्र ने मुस्कुराकर कहा, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। फिर राजा जनक ने एक अद्भुत बात बताई। उन्होंने कहा, हमारे पास भगवान शिव का एक दिव्य धनुष है। ये वही महान धनुष था जो स्वयं भगवान शिव का था। यह धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि उसे हिलाना भी बहुत कठिन था। दुनिया के कई महान राजा और योद्धा उसे उठाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। राजा जनक ने एक प्रण लिया था। उन्होंने घोषणा की थी, जो वीर इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। उनकी पुत्री थी सीता। सीता बहुत ही पवित्र, बुद्धिमान और करुणामयी थी। पूरी मिथिला नगरी में उत्सव का माहौल था। दूर दूर से राजा और योद्धा आए हुए थे। सभी लोग ये देखने के लिए उत्साहित थे कि कौन वीर उस महान धनुष को उठाएगा। राम और लक्ष्मण भी ये सब शांत भाव से देख रहे थे। राम के चेहरे पर हमेशा की तरह विनम्रता और शांति थी।
सच्चा वीर वही होता है जो अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करता, बल्कि धर्म और विनम्रता को सबसे ऊपर रखता है। मिथिला नगरी में एक महान उत्सव का आयोजन हुआ था। राजा जनक ने घोषणा की थी कि उनकी पुत्री सीता का विवाह उसी वीर से होगा जो भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। दूर दूर के राज्यों से कई राजा और महान योद्धा मिथिला पहुंचे थे। सभा में बहुत बड़ा मंच बनाया गया था। उस मंच के बीच में एक विशाल संदूक रखा था, जिसमें भगवान शिव का दिव्य धनुष रखा था। जब सभा शुरू हुई तो राजा जनक ने सभी राजाओं और वीरों को संबोधित करते हुए कहा, हे वीरों, जो इस दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। एक एक करके कई राजा और योद्धा आगे आए। उन्होंने पूरी शक्ति से उस धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो धनुष इतना भारी था कि कोई उसे हिला तक नहीं पाया। सभा में बैठे लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ समय बाद राजा जनक दुखी होकर बोले, लगता है पृथ्वी पर अब कोई ऐसा वीर नहीं बचा जो इस धनुष को उठा सके। तभी महर्षि विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, राम, तुम आगे बढ़ो और इस धनुष को देखो। राम ने विनम्रता से गुरुदेव को प्रणाम किया। फिर वे धीरे धीरे उस महान धनुष के पास पहुंचे। सभा में बैठे सभी लोग उत्सुकता से ये दृश्य देखने लगे। राम ने बहुत सहज भाव से उस धनुष को उठाया। फिर जैसे ही उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, धड़ाम, एक भयंकर गर्जना के साथ वह धनुष बीच से टूट गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी मिथिला नगरी गूंज उठी। सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्य से खड़े हो गए। जब सीता ने देखा कि राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया है, तो उनके चेहरे पर खुशी और श्रद्धा का भाव आ गया। सीता धीरे धीरे आगे बढ़ी। उन्होंने हाथों में फूलों की माला उठाई। फिर पूरे सम्मान और प्रेम के साथ उन्होंने राम के गले में वो माला डाल दी। सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। सच्ची शक्ति वही है जो विनम्रता और धर्म के साथ हो। मित्रों, अगली कथा में हम सुनेंगे कि राम और सीता के विवाह की भव्य तैयारी कैसे हुई।